चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्लस कुछ अपना ऐड करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो सारा भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का ये सिर्फ कौन सा चैप्टर का है? विद्युत धारा का है। ठीक है, तो विद्युत धारा में देखेंगे 60-62 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? किलोवाट आवर मात्रक। किसका मात्रक होता है किलोवाट आवर? तो पढ़े होंगे इसका, किसका? ऊर्जा का। जो हम लोग ऊर्जा खपत करते हैं ना, अपना घर में भी ऊर्जा खपत करते हैं, तो कौन सा खपत करते हैं, कैसे करते हैं? तो हम लोग का यूनिट आता है, तो 1 यूनिट आता है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना किलोवाट का हम खपत करते हैं उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। उसका ये किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। तो जो ऊर्जा हम खपत करते हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा। ये ध्यान से देखिएगा, ये बार बार आ रहा है ना। ये 2025 में भी आया है, ये 2025 में भी आया हुआ है, देख लीजिएगा। और इसमें क्या है ना, सेट ए, सेट बी, सेट ऐसे सेट करके अलग अलग आता है, तो अलग अलग भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी हम जो ले रहे हैं सब मिला हुआ ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा। तो एमीटर को शंट करते हैं, तो एमीटर क्या होता है? पहले तो ये समझिए, एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापता है। वोल्टमीटर क्या करता है? विभवांतर को मापता है। और एमीटर का बोलेगा क्या? प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है किस में लगा रहता है? तो ये लगा रहता है समांतर में। ठीक है, वही चीज़ वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो रहता है वो इसमें श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो यही बोला कि एमीटर को हम लोग शंट कर देंगे। तो शंट कर देंगे मतलब ऐसा कुछ कर देंगे, है ना। शंट मतलब क्या होता है कि इसको इसके समांतर क्रम में लगा दिए। अब समांतर क्रम में लगाए तो क्या होगा? ये बहुत प्रतिरोध लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध लेते हैं। ठीक है, तो आइडियली इनफाइनाइट लेते हैं। कितना लेते हैं? अनंत लेते हैं। ठीक है, तो इसके पैरेलली लगाएं तो इसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारा जो माप होता है इसी के थ्रू विद्युत धारा प्रवाह होती है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, सुरक्षा के लिए, एमीटर के सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि अलग से जो लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है कि इसका माप सीमा बढ़ जाए। किसका? एमीटर का माप सीमा। तो एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, कितना आवेश होता है? तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। कितना होता है? 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है। ठीक है, क्या बोला? एक V ले लेते हैं, एक I ले लेते हैं, इसके बीच में सरल रेखा है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा? कुछ सरल रेखा ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला? क्या जो y अक्ष को I को प्रदर्शित करता है, तो y ये हुआ, तो ये I को प्रदर्शित कर रहा है। से थीटा कोण बनाती है, तो चाल का प्रतिरोध होगा। तो क्या बोल रही है? थीटा कोण बनाती है। ठीक है, तो ये थीटा कोण बना दिया, तो ये I है, तो ये भी हो जाएगा, है ना। दो ही है, वोल्टता और धारा I। तो क्या बोला कि चाल का प्रतिरोध होगा, तो चाल का प्रतिरोध निकालना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा, तो ये कौन सा कोण बन गया? देखिए ध्यान से देखिए, ये कोण बन गया, तो ये 90 कोण है, 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या है? भी।
और ये क्या है आई, तो V अपॉन आई, P अपॉन B होता है तो V अपॉन आई। और हम लोग ओम के नियम के अनुसार देते हैं V बराबर आई आर, तो V अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा R, तो मतलब ये बराबर R क्या है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध किसको दर्शा रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इस अनुसार से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, सब आया हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत परिपथ का शक्ति, तो शक्ति का फॉर्मूला बताए थे, शक्ति को किससे डिनोट करते हैं P से। सारा जो भी सूत्र है एक वीडियो में बना दिए थे, तो उससे देख सकते हैं। ये सारा जो ऑब्जेक्टिव अधिकतर जो है वो देखिएगा सूत्र से ही पूछा गया है। तो P बराबर क्या बताए थे, याद होगा E अपॉन टी, ठीक है। और क्या बताए थे, P बराबर V इंटू आई, V स्क्वायर बाटे R बराबर आई स्क्वायर R। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा है, तो V स्क्वायर बटे R, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये भी बताए हुए हैं क्वेश्चन है, छठा देखिए, पढ़िए इसको, कीजिए अपने से। तो इसका एक ग्राफ बताए थे अर्धचालक का, क्या ग्राफ था, ताप के साथ प्रतिरोध का ग्राफ कुछ ऐसा था। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रतिरोध घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अर्धचालक का ये है, तो अर्धचालक में क्या है, घटता है। तो ये हो गया छठा का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर के व्यक्त करता है। तो हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सूत्र फार्मूला है। तो देख लीजिए कौन है, रो इंटू एल बाय ए, ये आंसर हो जाएगा। फिर आठवां, R1 R2 R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो श्रृंखला परिपथ किसको बोलते हैं, श्रेणी क्रम को। तो श्रेणी क्रम में कौन सा रहता है, समान। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, श्रृंखला में, श्रेणी क्रम में, यह याद रखिए, श्रेणी क्रम को ही श्रृंखला परिपथ बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम में हमेशा क्या रहेगा, विद्युत धारा आई समान रहेगा। समांतर क्रम को प्राश्रिवृद्ध क्रम भी बोलते हैं। इसमें हमेशा क्या रहता है, भी जो रहता है विभवांतर हमेशा समान रहता है। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो इसमें समान क्या रहा, विद्युत धारा क्या रहेगी, प्रवाहित धारा क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, धारा घनत्व की इकाई क्या है। तो धारा घनत्व हम लोग जानते हैं क्या होता है, जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए, सूत्र में बताए थे। आई का क्या होता है, एम्पियर, ए क्या है क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, सी आंसर। उसी तरह से 10वां, एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। तो ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2025 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर। इसमें क्या पूछा गया, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। अब इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा पूछ रहा है, तो अब देखिए मात्रक, देखिए क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ठीक है, इंटू 5 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, 5 EV हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था, ये ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 स्रोत से जोड़े जाते हैं, तो उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो क्या बोला है कि 200 वोल्ट से दो बल्ब जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ा होगा, तो देखिए ये ले लिया होगा 40 वाट, ये ले लिया होगा 60 वाट, और दोनों को जोड़ दिया किससे, 220 वोल्ट से। ठीक है, तो अब क्या बोला कि इससे 60 वाट, तो ये दोनों का प्रतिरोध का अनुपात। तो इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1, इसका प्रतिरोध मान लें R2। ये है P1 दिया हुआ है ना, वाट मतलब
शक्ति दिया हुआ है, ये P2 दिया हुआ है। और दोनों में समांतर क्या है, समांतर क्रम में समांतर क्या है, विभवांतर है। तो हम लोग जानते हैं P बराबर, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बढ़ा है, V²/R। तो यहाँ से लिखते हैं R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। अब दोनों में V बराबर है तो R1 बराबर V²/P1, R2 बराबर V²/P2। अब दोनों को भागा कर देंगे तो R1/R2 क्या हो जाएगा, इसको जब भागा करेंगे तो ये P2 ऊपर चला जाएगा तो P2/P1। P2 कितना है, देखिए 60/P1 कितना है 40, कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2। देखिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, देखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोला, n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो पहले क्या बोला, n प्रतिरोध है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये R1, ये R2, ये R3, ऐसे ऐसे चलते चलते Rn तक गया। इसको पहले क्या बोला, श्रेणी क्रम में किया। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर दिया, समांतर क्रम में, तो R1, R2, R3, इसी तरह से करते करते Rn तक ले गया। ठीक है, R1, R2, R3, इसी तरह से Rn तक लेके गया। ठीक है, फिर बोला अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो अधिकतम कौन देता है, श्रेणी क्रम, न्यूनतम कौन देता है, समांतर क्रम। तो अधिकतम क्रम का हम जानते हैं फॉर्मूला, श्रेणी क्रम का जानते हैं। तो क्या होता है श्रेणी क्रम, RS से लिख लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे कहाँ तक जाएगा, Rn तक, मतलब NR तक जाएगा। ठीक है, सबका प्रतिरोध कितना है, R दिया है तो NR तक जाएगा, RR जाएगा तो कितना दिया है, N टाइम्स जाएगा तो मतलब NR जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम, ये क्या है, अधिकतम प्रतिरोध, ये क्या है, अधिकतम प्रतिरोध। ठीक है, अब ना ले लेते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम फॉर्मूला क्या था, 1/RP, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ठीक है, तो ये कितना दिया है टाइम्स, n टाइम्स दिया है तो n/R हो गया 1/RP। तो RP बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ से, RP बराबर पलट जाएगा, इधर पलटेंगे इधर भी पलट जाएगा, R/N। ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम प्रतिरोध, है ना। ये समांतर क्रम में क्या आता है, न्यूनतम प्रतिरोध आता है। अब अधिकतम बटे न्यूनतम बोला अनुपात, तो अधिकतम क्या है, NR, न्यूनतम क्या है, R/N। R/N करेंगे तो N ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, N × N, N²। तो देख लेंगे कौन सा है सही है, N²। तो ये सही है, तो मतलब डी आंसर सही है। ठीक है, ये अच्छे से कीजिएगा, बहुत में देखे सॉल्यूशन भी गलत दिया हुआ है किताब में, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इस अनुसार से करेंगे। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, विभव मापी की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो विभव मापी में पढ़े होंगे, विभव मापी में पढ़े होंगे, जो विभवांतर होता है ये समानुपाती होता है L के। L क्या है, लेंथ, लंबाई के। तो अगर तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका विभव मापी की स्वीकार्यता क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सा आंसर है, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी, डी आंसर। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 15 नंबर देखते हैं, क्या बोला, विद्युत संबंधितता किरचॉफ का द्वितीय नियम, है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम संबंध रखता है, किससे संबंध रखेगा। तो देखिए प्रथम नियम जो था वो किरचॉफ का बिंदु नियम था, तो वो रखता था आवेश संरक्षण से। द्वितीय नियम विभवांतर से, है ना, विभवांतर प्रतिवेश, तो वो रखता है ऊर्जा से। तो सी आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 16 नंबर, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी किस लिए लाए थे,
विभवांतर नापने के लिए, तो विभवांतर हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्या बोला, दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम को जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो क्या बोला, R है और ये क्या है 2R, ये है, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बोला R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा पूछ रहा है, इसमें ऊर्जा क्या होगा, इसमें ऊर्जा क्या, इसका अनुपात निकालना। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है ना, I² लेंगे क्योंकि इसमें हमेशा विद्युत धारा सेम रहेगा। बहुत सारा फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है, V × I × T, V²/R × T, I² × R × T। ठीक है, तो ये लेंगे। ठीक है, तो ये ऊर्जा लेंगे, तो ऊर्जा को U से भी डिनोट करते हैं, S से भी करते हैं। तो पहला लेंगे, इसका लेंगे R के कारण, तो क्या आ जाएगा ऊर्जा, U = I² R × T, तो U1 ले लेंगे। अब 2R के कारण क्या हो जाएगा, I² रहेगा, 2R के कारण 2R × T। अब दोनों बटे कर देंगे तो U1/U2 क्या हो जाएगा, I² R × T बटे 2 × I² R × T। 2 बाहर ले लिए, ये कट जाएगा तो 1/2, तो 1:2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोला, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, तो सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, तो उसका प्रतिरोध क्या बताए थे, बढ़ता है। ठीक है, तो ये बढ़ता है, देख लीजिएगा, दूसरा हम बताए हुए क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है, बहुत साल ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, 2025 में भी आया और बहुत सारा में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नंबर, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है ना, ये पढ़ाए थे विद्युत धारा में, तो क्या होता है, अर्धचालक का तापमान गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। 20वां नंबर, निम्नलिखित में धारा घनत्व, फिर से आ गया, धारा घनत्व क्या होता है, J = I/A। इसका एक जगह SI मात्रक पूछा था, तो एम्पियर पर प्रति मीटर स्क्वायर था। फिर 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सही है, तो 1 वाट बराबर बोला है ना, तो 1 वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का होता है, P = W/T। W क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता है, SI मात्रक जूल, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड को JS नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो -1, यहाँ 1 रहता है ऊपर, है ना, घात क्या रहता है 1, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पहला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, हाँ कलर कोड का भी सूत्र हम बताए थे। तो इसी तरह से नीला पूछेगा, हरा पूछेगा, तो सारा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सूत्र में जाकर देख लीजिएगा, पूरा लिखाए हुए हैं, तो उसको याद रखिएगा। तो नीला का कितना होता है, कलर कोड में देखिएगा तो 6 होता है, तो 6 की कौन सा है, डी नंबर। उसी तरह से बोला एम्पियर घंटा का मात्रक होता है, एम्पियर घंटा, एम्पियर किसका होता है, आई होता है इंटू टी, घंटा किसका होता है, समय का होता है, तो आई = Q/T इंटू टी, क्या हो जाएगा, क्यू किसका है, आवेश, ये क्या हो जाएगा, आवेश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, प्रतिरोधों में समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है, बोले थे समांतर क्रम में कौन होता है, विभवांतर समान रहता है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहता है, तो ये कहीं ना कहीं पूछता ही रहता है। ठीक है, फिर वही आ गया रंग कोड वाला, है ना, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग, पीला रंग किसका होता है, कितना नंबर का होता है पीला रंग, 4, तो 4 नंबर, ए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद कर जाइएगा रंग कोड। ठीक है, एक ना एक, है ना, हर एक साल तो नहीं लेकिन पूछता जरूर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर, तो आई बराबर क्या होता है, Q/T, क्यू क्या होता है, कूलम प्रति सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये आंसर, सारा सूत्र पर बेस्ड है ना। विद्युत वाहक बल की इकाई, है ना, तो मतलब SI मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत वाहक बल का क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल, हाँ इसी का पूछ सकता है ये, हाँ पूछा हुआ भी है 2017-16, है ना, तो ये पूछा हुआ है 2022 में, ये पूछा हुआ है 2017-16।
तो विद्युत वाहक बल की बीमा भी आपको बताया हुआ है। तो बीमा क्या होता है, ml² T⁻³ I⁻1, है ना। I पावर मतलब घात 1, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। याद नहीं करना है तो निकालने सिखाए तो उससे निकाल भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है ये सब में से। पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता तो R बराबर क्या जानते हैं, ρL/A। तो रो बराबर क्या जानते हैं, R/A/L। तो देख लीजिए किस में RA/L, जैसे पहले में हो गया तो पहला आंसर, ठीक है। इस अनुसार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, n का मान। अब ये क्या है, संख्या है, ठीक है। तो संख्या एक निश्चित होता है, ठीक है। निश्चित मतलब क्या हुआ, पॉइंट उंट में नहीं होगा। तो क्या इसमें कौन सा दिया, पॉइंट में। तो ये नहीं बोला तो पॉइंट वाला नहीं होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति P पूछ रहा है। तो P बराबर अभी जस्ट बताए थे V²/R या I²R या V×I या PW/T। तो ये सब सूत्र पर बेस्ड है, सूत्र याद रहेगा तो बनते जाएगा। तो कौन सा है, V²/R, C, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर। T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा मतलब ऊर्जा पूछा है। तो ऊर्जा बराबर क्या जानते हैं, I²RT, ठीक है। V²/R×T VIT, ठीक है। ये सब किसका है, उष्मा या ऊर्जा का ये सूत्र है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, I²RT, ये हो जाएगा। फिर से आ गया, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का, इस बार क्या पूछा है, हरे रंग का पूछा है ना। तो हरे रंग का क्या जानते हैं हम लोग, कितना होता है, 5। तो 5 का C हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर मापता है, बोले ना वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभवांतर नापता है, ठीक है। एमीटर क्या नापता है, विद्युत धारा मापती है, ठीक है। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव मतलब V बराबर W/Q, ठीक है। V ये सूत्र में बताए थे, तो V बराबर W/Q, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, किसकी इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, किसकी इकाई होती है। तो ये होता है ऊर्जा का। अब पिछले में आया था ऊर्जा निकालने के लिए ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना था, इस बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, उसका इकाई पूछा है, तो क्या होगा, ऊर्जा का। अब देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है ना। तो जूल में दे दिया और कूलम में दे दिया। तो V बराबर क्या जानते हैं, W/Q, अभी जस्ट बताए थे। तो जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम मतलब क्या होगा, जूल कूलम इन पावर -1। तो कौन सा हो गया, B आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गर्म तार एमीटर मापता है, ठीक है। गर्म तार है मतलब उष्मा आएगा। उष्मा में हम जानते हैं H बराबर क्या होता है, I²RT होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो एमीटर मापेगा क्या है, वर्ग में मापेगा, तो कौन सा है, वर्गमान। तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल मध्य वर्गमान, ठीक है। तो B आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 39 नंबर, एमीटर का प्रतिरोध, हाँ एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है ना। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा एमीटर का प्रतिरोध कितना क्या होता है, कम होता है। और बोलेगा क्या, जो आइडियली कितना होता है, 0 होता है एमीटर का, ठीक है। और वोल्ट मीटर का आइडियली कितना होता है, तो अनंत होता है, ठीक है। तो इसमें कम बोला, अगर 0 ऑप्शन देता है तो 0 लिखते हैं, इसमें ऑप्शन टिक मारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो सेम है ना। ताप और अर्धचालक में क्या था, प्रतिरोध है या विशिष्ट प्रतिरोध है, ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है ना। तो ताप बढ़ने से
विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसमें घटता है। 41वां नंबर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, अभी जस्ट बताया, आदर्श एमीटर आइडियली बोलते हैं, इसका क्या होता है, शून्य होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, आई बराबर क्या दे दिया, 1 एम्पियर। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया, ई बराबर दे दिया कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 होता भी है कूलम हो, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो Q बराबर हम लोग जानते हैं IT, और क्या जानते हैं, Q बराबर NE, तो यहाँ पुट कर देते हैं NE बराबर I इंटू टी। तो N पूछा है, तो N बराबर IT अपॉन E, I कितना दे दिया, 1 एम्पियर, टी बोल दिया प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, ई की वैल्यू दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻18। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये 10⁻18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻18, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कोई भी नहीं दिख रहा है, तो लमसम कौन सा दिख रहा है, ये वाला बी वाला, ठीक है। बी भी गलत ही है, लेकिन क्या दिख रहा है कि 6.25 10⁻, यहाँ पे अगर 6 लिखना ही था तो क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से 1000 हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 6 पॉइंट लाना है तो 2 लाना है तो 1 हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻17, ठीक है। थोड़ा सा मिस कर गया, तो अगर देना ही था एग्ज़ाम में आंसर तो क्या देते, बी नंबर, क्योंकि आसपास कोई नहीं है ना पावर में। तो 42 का थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। तो इसका अगर आंसर देना है तो कौन सा दीजिएगा, आप बी दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। शक्ति पूछ रहा है, पी पूछ रहा है ना। तो क्या पूछा, क्या बोला, ये 60 वाट और 40 वाट ये दोनों बल्ब को क्या कर दिए हम लोग, श्रेणी क्रम में इसे जोड़ते हैं, ठीक है। तब बोला कि ये दोनों को जोड़ने के बाद शक्ति कितना होगा। तो डायरेक्ट जोड़ नहीं देंगे 40 + 60, नहीं ये गलत आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसमें श्रेणी क्रम में कौन सा विद्युत धारा समान रहती है, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2। तो यहाँ P दिया हुआ है तो यहाँ मान लेते हैं P1, ये मान लेते हैं P2। तो हम लोग जानते हैं P बराबर I² R है ना, P बराबर I² R। तो यहाँ पे P1 बराबर क्या हो जाएगा, I² इंटू R1। P2 बराबर क्या हो जाएगा, I², क्योंकि I तो समान है तो I² इंटू R2, ठीक है। तो यहाँ से R1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन P1 कितना है 60, 60 अपॉन I²। यहाँ पे निकालेंगे R2 बराबर तो क्या आ जाएगा P2 40 अपॉन I²। और हम लोग जानते हैं क्या, टोटल P निकालना है। टोटल P क्या हो जाएगा, I² समान R रहेगा, दोनों का R1 R2 क्या है श्रेणी क्रम है, मतलब R1 + R2, ठीक है। तो यहाँ से I² R1 की वैल्यू कितना आ गया 60 अपॉन R1 + 40 अपॉन R2, ये आ गया, ठीक है। R1 नहीं होगा, R1 का वैल्यू क्या है 60 अपॉन I², ये क्या है 40 अपॉन I²। तो I² कॉमन ले लेंगे तो I² 60 I² बटे I², 60 + 40 कितना हो जाएगा, कट गया 100। तो यहाँ पर 100 वाट हो गया। तो श्रेणी क्रम में दोनों जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ समांतर क्रम में फिर अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर श्रेणी क्रम में आपको याद रहेगा तो दोनों को जोड़ देना है, जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। बताने का मतलब क्या है, डायरेक्ट जोड़ नहीं देना है, पहले क्या करना है इस तरह से निकालना है, फिर जाके जो आंसर होगा वो लिखना है, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान, हरे रंग का कोड है ना, तो कार्बन कोड का याद करके ही जाना है, ठीक है। तो हरे रंग का कितना होता है 5, तो 5 हो गया कितना सी। अब अगला क्वेश्चन, एक अर्धचालक को T1 के से T2 के केल्विन ना, तापमान का केल्विन सेल्सियस सब होता है मात्रक, तो T1 से T2 किया गया, ताप पर ठंडा किया गया, मतलब ठंडा मतलब क्या हुआ, तापमान बढ़ाया कि घटाया गया, घटाया गया, ठीक है। तो T1 से T2 में तापमान को घटाया गया, तो तापमान घटाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो अर्धचालक में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऐसा कुछ होता है ग्राफ, ये हो गया ताप। अब क्या बोला, ताप को घटाएंगे, तो घटाना मतलब इधर जाना है, तो इधर जाएंगे तो मतलब क्या हो रहा है, ये प्रतिरोध क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा बढ़ेगा। इस अनुसार से हम लोग करेंगे। ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यही ग्राफ क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का होता है, यही ग्राफ प्रतिरोध का होता है, ठीक है। तो ताप के साथ ताप अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या है घटेगा, या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घटेगा। ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, या प्रतिरोधकता बढ़ेगा। तो ये पूरा ये ग्राफ अर्धचालक का बहुत पूछ रहा है, तो ये याद करके ही जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध ये प्रतिरोधकता को ही बोलते हैं, बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से। तो ये जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ये नई लंबाई पर निर्भर करता है, नहीं चौड़ाई पर, किसी पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ तापमान पर ही निर्भर करता है, या कोई पदार्थ का बनावटी पर निर्भर करता है। तो ये क्या हो जाएगा तापमान बढ़ने से। और क्या है लंबाई, ये सब क्षेत्रफल, ये सब किसी से फर्क नहीं पड़ता है, किसको, विशिष्ट प्रतिरोध को। अब अगला क्वेश्चन देखिए। किसी चालक के है ना संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच में संबंध, तो अनुगमन वेग बताए थे, तो Vd अनुगमन वेग भी कहलाता है। इसके बराबर बताए थे क्या था, -E/τ/E/ma, यही था सूत्र था। तो Vd क्या है समानुपाती किसके लिख सकते हैं, E के, तो क्या आ जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र अगर याद है तो आधा से अधिक क्वेश्चन उसी में निकल जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा उन आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, तो समांतर क्रम में बोल रहा है, जोड़ा गया इसका समतुल्य बल होगा, तो समतुल्य बल निकालना है, ठीक है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2, है ना, ये नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है ना। इसमें ये देखिए ये कैसे आए, आपको याद रहेगा, समांतर क्रम बोला तो 1/R, तो इसको E1/R1 कर देते हैं स्टूडेंट, E2/R2, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। सिर्फ 1/R किस में लगता है, वो R इक्विवेलेंट निकालते हैं, समतुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें नहीं करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है E1R2 प्लस E2R1/R1 प्लस R2, ये हो जाता है जब समांतर क्रम में रहता है तो, ठीक है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है ना, विद्युत हीटर में कौन सा यूज करते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। तो निक्रोम लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, नाइक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु किस लिए यूज करते हैं, आपको होगा उपयोग किस लिए करते हैं, प्रतिरोध मापने के लिए। कौन सा प्रतिरोध, तो निम्न प्रतिरोध, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी का एक क्वेश्चन पूछता है इसी से रिलेटेड, व्हीटस्टोन सेतु तुलना करता है किसका, प्रतिरोध का, प्रतिरोधों का, ठीक है। तो इसमें नंबर नहीं दिए, सिर्फ ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि विद्युतीय क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग Vd हो तो संचालकता होगी, ये एक्चुअली प्रथम चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
बी डी बराबर होता है म्यू ई, है ना, ये पढ़े होंगे। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध, जितना गर्म करते जाएंगे उतना प्रतिरोध बढ़ते जाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जो भी ऊष्मा आता है उसको बाहर करते जाता है, तो उसका प्रतिरोध बढ़ते जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराएं का बीजगणितीय योग, ये किसका क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी बिंदु पर सब धाराएं क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस अनुसार से लिख के नहीं देगा, किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये सिर्फ लिख देगा किसी बिंदु पर सारे विधाएं की धाराएं क्या होगी, शून्य होता है। विद्युत वाहक बल की विमा, फिर वही क्वेश्चन आ गया, है ना, रिपीट हो गया, पिछले में बताए थे। ये क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 आई पावर माइनस 1, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही है। तो धारा और धारा घनत्व पूछा है, तो आपको बताए थे धारा में कोई भी दिशा नहीं होती है ना, सिर्फ परिमाण होता है। धारा घनत्व में क्या होता है, दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। तो धारा अदिश राशि होगा, धारा घनत्व सदिश राशि होगा, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में विद्युत उपकरण आपूर्ति स्विच के आरे जोड़े जाते हैं। अब हम लोग जो यूज करते हैं, घर में उपयोग करते हैं, उसमें कैसे लगा रहता है, ये पूछ रहा है, विद्युत उपकरण कैसे लगा रहता है, मतलब एक बल्ब दूसरे बल्ब कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम, है ना। तो घर में हमेशा कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम, और समांतर क्रम को ही प्राचीवृत्त बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, तो आर बराबर दे दिया 5 ओम, विभवांतर वी बराबर 7 वोल्ट, 20 मिनट तक बोला ना, तो टाइम बोला 20 मिनट, है ना। तो 20 मिनट नहीं लिख के क्या सेकेंड में चेंज करते, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 20 मिनट बराबर 20 गुना इंटू 60 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 1200 सेकेंड। आप पढ़ते हैं तक बराबर। ऊष्मा पूछ रहा है, ऊष्मा क्या होता है, पढ़े होंगे। तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है वी आर और टी दिया है, तो क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, पुट कर देंगे यहाँ पे। वी का क्या दिया, 7 दूनी 7 अपॉन आर कितना दे दिया 5 गुना टी कितना दे दिया 1200, ठीक है। तो इसको काट देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 0, 4 5 20 0, ठीक है। इसको फिर गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 11,000 जब कीजिएगा 760, ये आएगा जूल, है ना, इसमें इसका ऐसा है मतलब जूल, लेकिन पूछा क्या है, कैलोरी में। तो 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, तो उल्टा हम लोग याद रखते हैं, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ जूल में दिया हुआ है, तो कैलोरी में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 11,760 बटे 4.2 कितना आ जाएगा, ये 2800, तो 2800 कैलोरी आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो क्या बोला, आई बराबर क्या दे दिया हमको, 10 एम्पियर, तार टी बराबर दे दिया 10 सेकेंड, है ना, तक प्रवाहित, यदि तार का विभवांतर भी दे दिया 15 वोल्ट, तो कार्य क्या होगा, है ना। तो कार्य क्या है, जूल में है तो ऊर्जा ही है, कार्य भी क्या करता है, ऊर्जा ही होता है। तो क्या क्या दे दिया, वी आई टी, तो क्या होता है, ऊर्जा बराबर वी इंटू आई इंटू टी, तो वी बराबर कितना दिया 15, आई क्या दे दिया 10, टी सेकेंड बनाना चाहिए, सेकेंड में ये 10, कितना आ जाएगा 1500 जूल, यही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये आसान था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युतीय प्रतिरोध कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका है? 10, 1000, 10,000, 50,000। तो 50,000 आंसर होगा। ये नहीं कि 85,000 होगा ना, कभी इसका क्या करेगा, जो भी है ये बदल देगा। तो बदलने के बाद इसमें से जो बड़ा रहेगा उसमें टिक मारेंगे, ठीक है। अब तो हम लोग देख लिए 60 तक देख लिए, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन सफिशिएंट है। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में बता ही दिए थे, ठीक है, इस अनुसार से। अब देखिए एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा, वो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? अब दोनों में अंतर है। एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बताएं, ठीक है, इसमें बताएं थोड़ा सा अंतर क्वेश्चन में कर दिया, उसके कारण आंसर में अंतर आ जाएगा। देखिए कैसे है, इसको भी सॉल्व करते हैं। पिछला भी सॉल्व कराए थे, 43 नंबर देखिएगा, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसको देखते हैं। तो देखिए क्या बोला, 220 वोल्ट 40 वाट एक बल्ब है। ये 40 वाट बल्ब है, इस पर कितना दे दिया? 220 वोल्ट दे दिया। फिर तथा 60 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़े श्रेणी क्रम में बोला, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए 60 वाट का। यहाँ पे भी 220 वोल्ट है। अब इसमें क्या बोला, कितना वोल्ट का आपूर्ति है? 220 वोल्ट, ठीक है। जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा? अब इसका शक्ति क्या होगा? तो इसका P1 दे दिया हमको, P2 दे दिया, है ना, शक्ति P से संकेत करते हैं। टोटल P पूछा, ठीक है। तो P1 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे V दे दिया है तो V के अनुसार चलेंगे, तो P1 बराबर V²/R1, ठीक है। अब दोनों में V क्या है? समान है, ठीक है। तो यहाँ पे P2 बराबर क्या लिख सकते हैं? V²/R2, ठीक है। यहाँ भी V समान है, यहाँ भी V समान। टोटल V जो P होगा, टोटल ये भी क्या हो जाएगा? V²/R समतुल्य। तो यहाँ भी V² सेम है, तो V सेम है। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम लोग? R1 निकालेंगे। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा? V²/P1 कितना है? 60। R2 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? V²/P2, P2 कितना है? P1 कितना है? 40, P2 कितना है? 60, ठीक है। तो R1 बराबर आ गया V²/40, R2 बराबर आ गया V²/60, इतना आ गया। टोटल P निकालना है। टोटल P V²/R समतुल्य होता है। अब समतुल्य होता है तो V²/R समतुल्य कितना होता है? किसमें? श्रेणी क्रम में। R1 + R2, तो पुट कर देंगे। तो V²/R1 की वैल्यू पुट कर देंगे, V²/40 + V²/60, इसको सॉल्व कर देंगे। तो V², यहाँ से V² कॉमन ले लेंगे, तो 1/40 + 1/60 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/40 + 1/60, यही होगा। देख लीजिए कट गया, तो 1 बच गया यहाँ पर। 1/1/40 + 1/60। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। नीचे में कितना एलसीएम हो जाएगा? 40 × 60। तो जब 40 रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60 प्लस, यहाँ जब 60 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 40। अब ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 40 × 60 अपॉन कितना? 100। कट गया, ये भी कट गया। 6 चौक 24, 24 वाट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24 वाट, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर है 24 वाट। अब उसमें क्या बताए थे? दोनों श्रेणी क्रम में होता है, तो 43 नंबर देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चन बस बदल गया आंसर। 43 नंबर, हाँ यहाँ 43। 60 वाट 40 वाट क्या? दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। इसमें कुछ नहीं बोला है, वोल्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। जब वोल्ट के बारे में पूछा नहीं, बोला ही नहीं, तो हम क्या ले लिए? आई ले लिए समान। उसके अनुसार बनाएंगे तो 100 वाट आ रहा है। अगर सेम क्वेश्चन में 60 वाट 220 वोल्ट लिया, अभी जैसे बताए बना के, तो उसमें क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 24 वाट। तो क्वेश्चन देने पर निर्भर करता है। तो दोनों सही है, ये भी सही है, जो बनाए वो भी सही है। ये किस पर्पज से सही है? तो इसमें वोल्ट मिसिंग है ना, वोल्ट का चर्चा नहीं किया, तो इसीलिए आई के अनुसार बनाए।
वहाँ पे वोल्ट का चर्चा किया, इसके लिए भी के अनुसार बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं, थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में। यहाँ पे 220 वोल्ट 40 वाट, वहाँ सिर्फ 40 वाट 60 वाट बोला था, तो इसीलिए 100 आ रहा था। यहाँ पे क्या है 220 वोल्ट बोला, तो इसीलिए क्या बोला 24 वाट आ गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। पूरा 60 का 60 सारा याद होना चाहिए। ठीक है, और जो बनाने वाला है वो कैसे बनता है वो भी देखना चाहिए। सारा फार्मूला बेस्ड रहता है, जितना भी देखें सब फार्मूला और इकाई एसआई मात्रक सब उसी पर ऑब्जेक्टिव आता है। तो मेन फोकस किस पे करना है, इकाई एसआई मात्रक और सूत्र, तो ऑब्जेक्टिव पूरा बन जाएगा। सूत्रे का प्रयोग करके फिर क्या है ये सब बनता है। ठीक है।